आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दे रखा है कि लेट द सिक्स्थ टर्म, ये कौन सा टर्म दे रखा है, सिक्स्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, ये एक लंबा चौड़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ दिस, बी किसके बराबर दे रखा है, तो 21 के बराबर दे रखा है। इसका जो इंक्रीजिंग पावर है वो आपने पास 21 के बराबर दे रखा है। इफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड टर्म, ये आपने पास सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, इसके बाद आपने दे रखा है एंड द फोर्थ टर्म, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन आर रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट, ये देख लीजिए, फर्स्ट थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, बराबर, कोई इतराज यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे दे रखा है कि देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज, अपने पास क्या कर रहा है कि एक्स के सारे पॉसिबल वैल्यू का अपने पास क्या निकालना है, स्क्वायर करके सम बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर, यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा देख लीजिए ये किस बराबर दे रखा है, तो लॉग ये दे रखा है अपने पास 2 और ये दे रखा है अपने पास 10 माइनस 3 की पावर x के बराबर, हाँ है ना, और ये दे रखा है अपने पास 2 के बराबर, हाँ है ना। इसमें अपने के पास क्या कीजिए, ये जो 2 ये इसके पूरे के ऊपर में लगा हुआ है, दिया गया अपने पास, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, और प्लस टर्म्स अपने पास क्या दे रखा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से बताइए, तो ये दे रखा है अपने पास 2x माइनस 2 और इन पूरी की पावर में अपने पास क्या दे रखा है, तो ये पूरी के मल्टीपल में दे रखा है log 2 और ये रहा अपने पास 3 के बराबर, यहाँ से अपने पास 5 दे रखा है, और इन पूरे के पावर में अपने पास क्या दे रखा है, तो m के बराबर दे रखा है। थोड़ा सा अगर आपको log की प्रॉपर्टी याद होगा तो यहाँ से अपने पास log a b और यहाँ पे अपने पास a होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, हाँ या ना। जब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाता है तो यहाँ से अपने पास इंटरचेंज कर लो, तो 2 को जैसे इधर भेजोगे और इसको इधर भेजोगे तो ये क्या लिखा हुआ है 10 माइनस 3 की पावर x, और इन पूरी की पावर में 1/2 लिखा हुआ है, हाँ या ना। प्लस टर्म्स यहाँ से अपने पास बताओ 1/2 क्यों कि ये स्क्वायर रूट है, जैसे अपने पास इसको और इसको अपने से इंटरचेंज करेंगे तो 2 आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ये अपने पास log 2 1 के बराबर हो जाएंगे, तो ये अपने पास इसके बराबर, इतना तो log आता होगा। इसमें अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखा हुआ अपने पास 3 की पावर में, बताइए ये अपने पास 3 की पावर में किस बराबर लिखा हुआ, 3 की पावर में x माइनस 2 के बराबर, x माइनस 2 के बराबर, हाँ है ना। और इन पूरी के पावर में अपने पास क्या लिखा हुआ है, तो इन पूरी के पावर में m लिखा हुआ है, और अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो 3 की पावर में ये आ गया, इन पूरी की पावर में 1/2 भी लिखा हुआ है, हाँ है ना, 1/2 नहीं बल्कि 1/5 के बराबर। इसी को थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें ना तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, होल अपॉन में 5 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप गौर से देखते हो तो ये हमारे पास कौन सा है, इसी को तो हम एक्सपेंड करके ये लिखें, इसी को हम एक्सपेंड कर सॉल्व करके हम ये लिखें। जब इसको सॉल्व करके हम ये लिखें तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, क्या कह रहा है कि इसका इंक्रीजिंग पावर, मतलब ये अपने पास फर्स्ट टर्म में होनी चाहिए और ये अपने पास कौन से टर्म में होनी चाहिए, सेकंड टर्म में। कौन सा फर्स्ट टर्म में, ये वाले फर्स्ट टर्म में। अगर इसका पावर अपने पास बढ़ाते जाएंगे तो अगर अपने पास 3/2 इंक्रीजिंग पावर बोल रहा है ना, नहीं ये अपने पास सेकंड टर्म में होगा, ये अपने पास फर्स्ट टर्म में, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या बोलूँ, जनरल टर्म बताओ, TR+1 बता सकते हो क्या, TR+1 किसके बराबर जाएंगे, तो ये किस बराबर जाएंगे, MC R के बराबर, और ये आ गया अपने पास फर्स्ट टर्म की पावर में अपने के पास n माइनस R के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 10 और माइनस टाइम्स 3x, इन पूरी की पावर में अपने पास हम डायरेक्ट लिख रहे हैं m माइनस R और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर जाएंगे 2 के बराबर, इंटू अपने पास सेकंड टर्म की पावर में अपने पास किस बराबर जाएंगे R के बराबर, यानी अपने पास 3 की पावर में। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते ताकि हमारे पास जगह भी नहीं, ठीक है। तो इसको अपने पास जैसे हम थोड़ा सा नीचे करेंगे ये अपने के पास इसके बराबर हो जाएंगे, और इंटू अपने किस बराबर जाएंगे, तो इंटू सेकंड टर्म 3 की पावर में आ गया अपने किस बराबर, तो x माइनस 2 और अपॉन में 5 के बराबर, इन पूरी की पावर में अपने पास r लिखेंगे तो r अपने पास इसके मल्टीपल में आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल टर्म आ गया। कोई तरह जब ये अपने पास जनरल टर्म आ गया तो यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से अपने पास थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करें, तो हमारे पास क्या कर रहा है कि जो 6 टर्म है ना, इसका अपने पास 6 टर्म T6 किसके बराबर दे रखा है, T6 मतलब r की जगह 5 पुट कर लो, तो ये किस बराबर देंगे MC 5 के बराबर, हाँ है ना, और ये किस बराबर देंगे 10 माइनस 3x, हाँ है ना, और ये पूरी अपने किस बराबर देंगे, तो यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ किए हैं, m माइनस R नहीं सही है, तो m माइनस अपने किस बराबर देंगे 5 और होल अपॉन में 2 के बराबर, और इंटू अपने किस बराबर देंगे तो 3 की पावर में x माइनस 2 और होल अपॉन में अपने पास 5 के बराबर, और इंटू 5 लिखेंगे तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको लिख दिए किसके बराबर, तो 3 की पावर में x माइनस 2 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक, हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास कौन सा हो गया, T6 टर्म हो गया। T6 टर्म अपने के पास किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, और इन टर्म्स ऑफ अपने के पास इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, x के बराबर। अब क्वेश्चंस में क्या करा कि द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इस बात का ख्याल रखिएगा हमारे पास किसके बारे में चर्चा चल रहा है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में चर्चा चल रहा है। जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में चर्चा चल रहा है तो इसके बारे में तो हमें दिक्कत लेना ही नहीं है,
कौन सा, तो सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट, थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इधर क्या आई नहीं आई हमें पता नहीं है। सेकंड टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा, सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट BCs वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो M2 के बराबर, हाँ है ना। सेकंड टर्म का अपने पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो MC1 के बराबर होगा, यानी अपने पास T1 बताने हैं। थर्ड टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वो अपने पास बताओ, थर्ड टर्म का BCs वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, MC2 के बराबर। और एंड अपने पास फोर्थ टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो फोर्थ टर्म का BC जो हो जाएंगे, फोर्थ टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो अपने किस बराबर आ जाएंगे, तो MC अपने के पास 2 के बराबर, MC4 के बराबर, सॉरी MC3 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, ये जो है ना वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, ये जो दे रखा है ना हम अपने के पास यहाँ पर एक टर्म में लिख रहे हैं। ये जो किसी एपी का फोर्थ टर्म है, ये अपने पास सॉरी किसी एपी का अपने पास फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, ये अपने पास ए है, ये अपने पास किसके बराबर है, A3 के बराबर है। और ये हमारे पास किसके बराबर है, तो A5 के बराबर है। फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म है, और अपने पास किसके बराबर है, फिफ्थ टर्म के बराबर है। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास A5 किसके बराबर लिख सकते हैं, A5 हमारे पास किसके बराबर है, तो MC3 के बराबर है। A5 को हम लिख सकते हैं क्या, AC, यहाँ से अपने पास D निकालो। तो पहले सबसे पहले अपने के पास A3 किसके बराबर जाएंगे, तो A+2D के बराबर, है ना। A3 अपने किसके बराबर है, MC2 के बराबर, इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, MC1 के बराबर, और प्लस टर्म्स अपने किसके बराबर जाएंगे, 2D के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। MC3 A5 अपने किसके बराबर जाएंगे, A5 बताओ तो, A5 अपने कैसे है, A प्लस किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने कैसे इसको ऐसे लिख लो, A5 को अपने कैसे लिख लो, A3 और प्लस टाइम्स 2D लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जैसे हम 2D लिखें, यहाँ से अपने कैसे बताते हो, तो ये किसके बराबर जाएंगे, तो A5 अपने कैसे बराबर जाएंगे, MC3 के बराबर इक्वल टू A3 अपने कैसे बराबर जाएंगे, तो MC2 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने कैसे बराबर जाएंगे, 2D के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हमारे पास MC1 M निकालने का सीधी सी मतलब है, हमें क्या निकालने, M निकालने हैं। जैसे अपने पास दोनों को घटा देंगे, जैसे अपने पास दोनों को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस बराबर जाएंगे, इक्वेशन 1 और माइनस टाइम्स इक्वेशन 2। ठीक है, 1 और 2 को अपने पास जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके बराबर जाएंगे, तो MC2 माइनस टाइम्स MC2 और माइनस टाइम्स MC3 के बराबर इक्वल टू अपने पास बता दूं MC3 MC1 और ये आ गया अपने पास इक्वल टू MC2 के बराबर। ये आ गया अपने पास MC1 और माइनस टाइम्स MC2 के बराबर, हाँ है ना। यही हो जाएंगे, देख लो इसको इसमें से जैसे घटाओगे तो दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस के बराबर। अब अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, जैसे थोड़े बहुत कैलकुलेशन करेंगे 2MC2 इक्वल टू किससे आ जाएंगे, तो MC1 और प्लस टाइम्स MC3 के बराबर, हाँ है ना। MC2 इधर जाएगा तो अपने किस आ जाएंगे 2MC2 के बराबर, और ये आ गया किस बराबर MC1 और प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे MC3 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे नहीं दिक्कत परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म है एंड फिफ्थ टर्म है बराबर। अब अपने पास यहाँ से M के लिए सॉल्व कर सकते हो क्या, M के लिए सॉल्व करो तो यहाँ से अपने पास 2 इंटू किस बराबर जाएंगे, M फैक्टोरियल के बराबर, और यहाँ से अपने पास M माइनस टाइम्स 2 फैक्टोरियल, है ना। और ये किस बराबर जाएंगे, तो इंटू अपने पास बताओ, तो इंटू आ गया अपने पास M माइनस ये आ गया अपने पास इंटू 2 फैक्टोरियल के बराबर, इंटू 2 फैक्टोरियल के बराबर, हाँ है ना। इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर M फैक्टोरियल के बराबर होल अपने अपने पास M माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर, और ये किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 1 फैक्टोरियल के बराबर। प्लस टाइम से अपने पास आ जाएंगे M फैक्टोरियल और होल अपने अपने पास आ जाएंगे तो M माइनस 3 फैक्टोरियल के बराबर, M माइनस 3 फैक्टोरियल के बराबर, और इंटू अपने पास आ जाएंगे तो 3 फैक्टोरियल के बराबर, इंटू आ गया अपने पास 3 फैक्टोरियल के बराबर। थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन अब करना पड़ेगा। ये M फैक्टोरियल नॉमिनेटर से गया, M माइनस 2 है, M माइनस 1 है और M माइनस जिसके बराबर है। यहाँ से अपने किस आ जाएंगे 2 अपॉन में M माइनस 2 है, M माइनस 1 है और M माइनस 3 है। यहाँ से सॉल्व कर लो तो M माइनस 2 इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो M माइनस 3 फैक्टोरियल, हाँ इतना लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ से अपने कैसे बताओ, यहाँ से आ गया अपने पास M फैक्टोरियल तो अपने कैसे गया, हाँ, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल अपने कैसे इसको उड़ा दो, क्यों, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है और 2 भी अपने पास 2 के बराबर होता है। तो ये अपने पास 2 तो गया, इस 2 को अपने पास पहले हटा दूंगा। यहाँ से अपने किस आ जाएंगे 1 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास 1 अपॉन में बताओ, तो M माइनस 1 के बराबर, क्या गया अपने पास M माइनस 2 के बराबर, और इंटू अपने किस आ जाएंगे तो M माइनस 3 फैक्टोरियल के बराबर, हाँ है ना। इक्वल टू और प्लस टर्म्स अपने किस आ जाएंगे तो 1 अपॉन में M माइनस 3 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएंगे, और इंटू आ गया अपने पास 6 के बराबर। अब अपने पास जो जा रहा है उसको फिर से जाने दो, M माइनस 3 फैक्टोरियल और इधर अपने पास M माइनस 3 फैक्टोरियल, इधर M माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ से अपने पास 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में M माइनस 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन में, यानी तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं, हम एलसीएम अपने पास कर देंगे 6 इंटू M माइनस 1 के बराबर इंटू अपने पास M माइनस 2 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास 6 के बराबर, हाँ है ना। 6 और प्लस टाइम 6 आ जाएंगे तो M माइनस 1 के बराबर,
और इंटू आ गया अपने पास m-2 के बराबर। अब अपने पास और कैंसिल आउट हो रहा है, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करें, m-2 और m-2 फिर से गया, तो यहाँ से अपने पास 6 बराबर देंगे, तो यहाँ गया अपने पास 6m और माइनस टाइम्स 6 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 6 प्लस टाइम्स m स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स आ गया 3m के बराबर और प्लस टाइम्स आ गया 3 के बराबर, नहीं 2 1 3 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर सकते हैं, m स्क्वायर और ये इधर आएगा तो अपने के पास थोड़ा बहुत यहाँ से अपने पास देख लो क्या गया m स्क्वायर के बराबर, और ये इधर जाएगा तो अपने पास 6 3 9 माइनस टाइम्स 9m के बराबर है ना, और ये आ गया अपने पास 6 2 8, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 6 2 8 और 8 6 14, तो प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 14 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो कैलकुलेशन यहाँ पर बचा सकते हैं ना, तो यहाँ से आ गया अपने पास 7 दूनी 14, तो ये आ गया m माइनस टाइम्स 7 और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे m माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, 7 दूनी 14 यानी m इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे 7 के बराबर और m इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर है। m एक तो अपने पास 7 आ गया और m अपने पास एक तो अपने पास 2 आ गया, m इक्वल टू 2 ऐसे ही दिख रहा है कि रिजेक्ट हो जाएगा, m इक्वल टू 7 तो चलो सिलेक्ट हो जाएंगे, m इक्वल टू 2 अपने पास रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि अपने के पास देख लीजिए पीछे अपने के पास कुछ टर्म एंड कंडीशन है, m इक्वल टू 2 अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो अगर यहाँ पे भी देख लो m अगर अपने पास 2 पुट करते हैं तो 2c3 कभी पॉसिबल है नहीं, दैट्स वाई अपने पास क्या आ जाएंगे, ये आ गया अपने के पास रिजेक्ट हो गया। जैसे ही अपने पास रिजेक्ट हो गया तो m इक्वल टू 7 आ गया, जैसे m इक्वल टू 7 आ गया पूछ क्या रखा है अपने के पास, तो यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है कि जो t6 जो टर्म है ना वो अपने पास किस बराबर देगा 21 के बराबर, यानी जैसे अपने पास m की जगह 6 पुट करेंगे तो ये पूरा अपने पास किस बराबर देगा 21 के बराबर, m की जगह 6 नहीं यहाँ से t6, तो चलो हम t6 यहाँ पर बताओ, t6 हमारे पास किसके बराबर था, t6 आया था अपने के पास mc 5 के बराबर है ना, थोड़ा सा अपने पास पीछे देखना पड़ेगा, mc 5 और 10 माइनस 3 की पावर x, 10 माइनस 3 की पावर x इन पूरी के पावर अपने के बराबर देंगे तो m और माइनस टाइम्स अपने के बराबर है, तो m माइनस टाइम्स 5 और अपॉन में 2 के बराबर, m माइनस टाइम्स 5 और अपॉन में 2 के बराबर, m माइनस टाइम्स 5 और होल अपॉन में 2 के बराबर, और इंटू अपने के बराबर है तो इंटू आ गया अपने के पास 3 के पावर में x माइनस 2 के बराबर, 3 के पावर इंटू आ गया अपने पास 3 की पावर में x माइनस 2 के बराबर, ये हमारे पास किसके बराबर है tr आ गया, t6 आ गया, और ये जो t6 है वो अपने पास किसके बराबर 21 के बराबर है, यही हमारे पास क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है 21 के बराबर। अब यहाँ से m हटाओ और m की जगह अपने पास क्या चिपकाओ तो 7 चिपकाओ, या अपने के पास m हटाओ और यहाँ से अपने पास क्या चिपकाओ तो 7 चिपकाओ, यहाँ से भी अपने पास 7 चिपकाओ। अब यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 7 c5 तो 7 फैक्टोरियल और अपॉन में किस आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल इंटू आ गया अपने पास बराबर, तो 7 में से 5 जाएगा तो अपने पास 2 फैक्टोरियल, और ये आ गया अपने पास 7 में से 5 जाएगा 2, ये आ गया अपने पास 10 माइनस 3 की पावर x, और ये अपने किस आ जाएंगे तो 3 की पावर होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे 9 के बराबर, देख लो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, इक्वल टू आ गया 21 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताओ तो ये किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास थोड़े बहुत तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 7 इंटू अपने के पास किस आ जाएंगे 6 के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने के पास ये आ गया 5, तो ये आ गया 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 के बराबर इंटू 10 माइनस 3 की पावर x को अपने पास तत्काल के लिए हम क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, तो 3 माइनस अल्फा के बराबर इंटू आ गया अपने किस बराबर तो अल्फा अपॉन में 9 के बराबर इक्वल टू आ गया 21 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो कैलकुलेशन कर लो, तो यहाँ से अपने के पास ये तो चला जाएगा अपने पास किस में, तो 2 तिया 6 7 तिया 21, ये 21 गया, यहाँ से अपने पास थोड़े से कैलकुलेशन तो आसान हो गए भाई, 10 अल्फा माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 9 के बराबर, यानी यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स 10 अल्फा और प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, तो यहाँ से सॉल्व करो किस आ जाएंगे तो अल्फा और माइनस टाइम्स अपने पास 9 और इंटू आ गया अपने किस बराबर अल्फा माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू 9 हो सकता है और अल्फा इक्वल टू अपने पास क्या हो सकते हैं तो 1 हो सकते हैं, यानी 3 की पावर x इक्वल टू किस बराबर हो सकते हैं 9 के बराबर, और 3 की पावर x इक्वल टू क्या हो सकते हैं तो अपने पास 1 के बराबर, यानी x का वैल्यू अपने पास क्या हो सकते हैं तो x का वैल्यू अपने के पास 2 हो सकते हैं, और यहाँ से x का वैल्यू क्या हो सकते हैं 0 हो सकते हैं, देख लो ये अपने पास इतना तो कर सकते हो ना, यानी अपने के पास सम, तो फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे एफ एन एफ, तो अपने पास 2 का स्क्वायर और प्लस टाइम 0 का स्क्वायर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किस आ जाएंगे 4 के बराबर, यानी 4 इज द आवर करेक्ट आंसर। 4 देखो अपने पास कौन से ऑप्शन में 4 हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, 4 हमारे पास यहीं पर यही करेक्ट, कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन थे और सोचने वाले क्वेश्चन थे, तो ये थी जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 की शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बनाना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इतने इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतने इस वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।